चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और कुछ और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ क्लास ना, फिर देखा जाएगा जो बच्चे बाकी ज्वाइन होंगे तो। यस मैम। किनका तो मुझे कॉल आया था अभी, नव्या का कॉल आया था। यस, तो नव्या क्लास अटेंड नहीं कर रही है। ओके चलिए। सो अभी सारे बच्चे मुझे ऑनेस्टली आंसर देंगे कि कितने लोगों ने जो है ट्राई किया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यस नवीन प्लीज बताइए। मैं क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ कुछ ही देर में, आप लोग देख लीजिएगा किसने किसने ट्राई किया था सॉल्व करने को। मैम मैंने करके सेंड कर दिया था। वेरी गुड इवनिंग। आपने क्या किया था? मैम सेंड कर दिया था ट्राई करके। सेंड कर दिया था मुझे आपने? मैंने देखा यस। है। अच्छा ठीक है, चलिए देखती हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एंड टॉपिक क्या है आज का हमारा? टॉपिक भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है भाई। और आज का डेट कितना हो गया है? डेट है हमारा 29। तो सभी बच्चों को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। थैंक यू मैम। Yes. थैंक यू मैम। या थैंक्स टू यू टू एवरीवन एंड खूब कमाई करके आना आप थैंक लोग, और यू। मुझे कैलकुलेट करके बताना किसकी कितनी कमाई हुई है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस मैम। यस मैम। मैं तो पूरा लॉस में जाऊंगी, प्रॉफिट नहीं होगा मुझे। आप लोग का प्रॉफिट हो तो बताना। तो यस, सो लास्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव भी हमारा सेम था, आज का ऑब्जेक्टिव भी सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है आपका, सारे क्वेश्चंस इतने इजीली इसमें कवर नहीं हो पाते हैं। तो कुछ हमने लास्ट क्लास किए थे, कुछ आज कर लेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी वही है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो करते हैं। तो मैंने रिकॉल टेस्ट आज का क्या लिया है, आपके होमवर्क के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं मैंने। जिन्होंने किए होंगे भाई वो तो मुझे आराम से बता देंगे। ओके चलिए। सो आपको दिया क्या था? एक ट्राइंगल दिया था। ट्राइंगल में एंगल ए 90 डिग्री था और ए बी 7 था। तो अगर मैं आपके लिए एक राइट ट्राइंगल छोटा सा बना देती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा राइट ट्राइंगल मैंने बना दिया है। उसके बाद ए बी आपका 7 है, मतलब मैंने इसको ले लिया ए, इसको बी, या तो फिर मैं ऐसे भी ले सकती हूँ आपके लिए। 1 सेंटीमीटर का भी तो ध्यान रखना है मुझे, तो मैंने क्या ले लेना है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। क्योंकि ए पे 90 डिग्री है ना, एंगल ए पे 90 डिग्री है, तो फिगर में नेमिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपने नेमिंग कैसे की है। 90 डिग्री ये होना चाहिए, तब जाके मेरा ए बी 7 सेंटीमीटर होगा। और बीसी माइनस ए सी आपका कितना है? बीसी माइनस ए सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो सभी बच्चों ने इसको ट्राई नहीं किया होगा शायद, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखा देती हूँ। जिन्होंने किया था वेरी गुड, मैंने चेक नहीं किया बट फिर भी मैं चेक करूंगी एक बार। इन ट्राइंगल ए बी सी आपका कितना है? एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए बी 7 और बी सी माइनस ए सी 1, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको? ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC माइनस AC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो यहां से मैं क्या निकाल लूंगी? आपका BC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस AC। ऐसे में निकाल सकती हूँ, क्योंकि ओनली 1 सेंटीमीटर को लेके तो मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती ना, तो मुझे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगी तो मुझे क्या पता है बच्चों? उससे मुझे क्या पता है कि मेरा कितना होता है? BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो मैं बीसी की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस ए सी स्क्वायर में लिख सकती हूँ, इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा? ये 7 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिर इसको मैं और आगे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये आपका ए सी स्क्वायर हो जाएगा एंड 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो 2ac इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना होगा भाई, ये होगा 49, ये हो जाएगा एंड ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा। सो 49 प्लस ए सी स्क्वायर एंड 2ac, सो 49 माइनस 1 माइनस ऑफ 48, ये हो जाएगा। सो इसको मैं कितना कर सकती हूँ, AC इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 48 माइनस 48 हो जाएगा आपका, तो ये तो 0 हो जाएगा। बच्चों आप लोग समझ रहे हो कैलकुलेशन? यस मैम। और जिन्होंने मुझे होमवर्क करके सेंड किया था, 1 मिनट रुक जाना, मैं उनका जरा चेक करती हूँ उन्होंने क्या किया है, वरना फिर वो बोलेंगे कि क्लास में मैंने चेक ही नहीं किया। अवनीत नाम है क्या आपका? नहीं, अवनीत तो क्लास 10th में है। टुडेज होमवर्क, बेटा अपना नाम बताओगे जिन्होंने मुझे सेंड किया था होमवर्क? अस्मिता। अरे भाई क्लास कैंसिल करनी है क्या, क्या करना है बताइए, क्लास करनी है कि नहीं करनी है? क्लास करनी है तो आप लोग गुस्से में हो या फिर कुछ मतलब क्या हो, बहुत गुस्से में बैठे हो, ऐसा कुछ है? जिन्होंने मुझे अभी बोला था, जिन्होंने अभी बोला था कि मैम मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किया होमवर्क का, तो अब मैं नाम पूछ रही हूँ तो वो कहाँ गायब हो गए, क्लास से चले गए हैं? चलिए, पूजा अत्री, सो पूजा हो आप क्लास में यहाँ पर? पूजा क्या आप हो यहाँ पर क्लास में? पूजा है या नहीं है भाई यहाँ पर? मैंने देखा। यस मैम। वॉट यस, मैं कब से आपसे पूछ रही हूँ तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो देन? मैं कब से पूछ रही हूँ ना यहाँ पे, तो आपने इतनी देर बाद क्यों रिप्लाई किया फिर? फाइन, ठीक है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, छोड़िए इनको। और से मैं कोई डिस्कस ही नहीं करने वाली, रिप्लाई आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, ठीक है? वैसे भी ये होमवर्क क्वेश्चन था, ये मेरा काम नहीं था करना, आप लोगों के लिए जस्ट मैंने किया है। नहीं रिप्लाई करना तो क्लास देखिए आप, एंड कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना। ये पूरा को अगर आप सॉल्व करते हो ना, बैठ के पूरा को आप सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से क्या मिलेगा मैं आपको बता रही हूँ। आपको AC मिलेगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड आपको BC कितना मिलेगा, यहाँ से 1 प्लस AC है, मतलब BC आपको कितना मिल जाएगा, 25 सेंटीमीटर ये मिल जाएगा। यस, एंड उसके बाद आपको साइन निकालना है, यानी कि साइन C निकालोगे आप, तो साइन C में आप क्या फॉर्मूला रखोगे, आप फॉर्मूला रखोगे AB अपॉन BC। क्यों? क्योंकि P है आपका और ये H है, और साइन तो हमारा P अपॉन H ही होता है, तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी 7 अपॉन 25। उसके बाद आप सेकेंड वाला क्या था आपका, tan B था, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सो tan B आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B होती है, विच इज P अपॉन B क्या होता है, तो P हो जाएगा आपका AB अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। सो AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू आपका ये होगा 24 अपॉन कितना, 7। P अपॉन B, ये सही लिख रहे हैं ना हम? बच्चों रिप्लाई कीजिए, या फिर आज क्लास नहीं करना चाहते हो आप लोग, क्या करना चाहते हो बोलो? गुड अगर आपको हाँ तो रिप्लाई कीजिए ना, मुझे तो समझ ही ना आ रहा कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं पूछूं ये फॉर्मूला सही है तो भी चुप बैठे हो, गलत है तो भी चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन मेरी शो हो रही है सबको या फिर नहीं हो रही है? क्या दिक्कत आ रही है? हो रही है मैम। ओके, एक राइट ट्रायंगल मैं बनाऊंगी यहाँ पर, और राइट ट्रायंगल को बनाते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरा एंगल Q 90 डिग्री पे है, तो जब मैं इसका नेमिंग करूंगी तो इसको मुझे Q दे देना है। और मुझे क्या पता है, PQ मेरा कितना है, PQ इज इक्वल टू 40 एंड PR प्लस QR इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको अगर आपने Q दे दिया है तो आप इसको P दे दो, इसको R दे दो, ठीक है। PR प्लस QR इज इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा एंड PQ इटसेल्फ आपका 40 सेंटीमीटर। तो जैसे पहला क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको PQ प्लस QR इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा भाई, और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहां से मेरा PQ कितना निकलेगा, PQ नहीं, ये तो PR है ना, PR प्लस QR इज इक्वल टू आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो PR मेरा यहाँ से कितना निकलेगा, 50 माइनस QR। 50 माइनस QR, यस ठीक है। सेम तरीके से अभी जो हमने पिछले किया था ना क्वेश्चन, सेम तरीके से आपको इसको करना होगा। सो इसको कैसे करोगे, थोड़ा सा मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको ताकि दिक्कत ना हो। 50 माइनस QR द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होगा 40 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। अब इसको क्या करोगे आप, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ से, a स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25 एंड 2 0 वहां पे लग जाएंगे, मतलब 2500 प्लस QR स्क्वायर प्लस 2AB मतलब कितना 100 QR इज इक्वल टू ये होगा आपका 1600 प्लस QR स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे, QR स्क्वायर QR को अलग से करना आप एंड नंबर को अलग से करना, तो QR आपको मिलेगा 900 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिल गया है, QR मिल गया। अब तो PR निकाल सकते हो, तो PR कितना मिलेगा, 50 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 41 मिल गया आपको, यानी कि आपका PR कितना है 41 हो गया और QR 9 हो गया। तीनों नंबर्स आपको जब मिल गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, अब मैं नहीं करूंगी आपके लिए सॉल्व, क्योंकि साइन का आपको पता है क्या होता है, साइन का होता है P अपॉन H, कॉस का होता है B अपॉन H और tan का होता है P अपॉन B। तो साइन कितना हुआ यहाँ से देन 9 अपॉन 41 और कॉस कितना हो गया 40 अपॉन 41 और tan कितना हो गया, कितना हो गया, tan आपका हो गया 40 अपॉन 9। डायग्राम देखकर लिखना है। तो ये वैसे भी मैंने सॉल्व नहीं करूंगी, बोलकर भी सॉल्व कर दिया आपके लिए, तो कोई बात नहीं। चलिए अब होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं, जिनको फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन कर पाएंगे, जिनको नहीं याद होगा उनको दिक्कत होगी करने में। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं सॉल्यूशन लूं तो क्या कह रहा है कि ये आपका फिगर 1 है, यहाँ से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ सिक थीटा फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमको थीटा पता होना भी जरूरी है, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है हमें पता होना कि आपकी सिक थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब फॉर्मूले से कितना होगा आपका ए बी अपॉन कितना हो जाएगा बी डी। इस ट्रायंगल का अगर आप लोगे थीटा तो सिक कितना हो जाएगा, सिक का क्या होता है H upon P। यस, एक ये है एक ये है, ओके। सो इसके लिए हमारे पास काफी जगह है, आराम से कर सकते हैं। सिक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम की कुछ वैल्यूज निकालूंगी। तो मैं बोल सकती हूँ इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल मुझे लेना है क्या, इन ट्राइंगल ए डी और सी, पहला ट्राइंगल ये ले लूंगी मैं, दूसरा वाला
उसमें मैं क्या बोलूंगी, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये क्या वैल्यूज मिलने वाली है। हैंड रेस मत कीजिए, किसी को कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिए, वरना हैंड रेस मत कीजिए, वरना मैं समझूंगी गलती से हो रहा है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका AC स्क्वायर माइनस कितना, DC स्क्वायर। तो मुझे AD का स्क्वायर निकालना है, ये वाली साइड गिवन नहीं है, बाकी 13 और 5 तो गिवन है। तो भाई AC स्क्वायर मतलब कितना, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो AD इज इक्वल्स टू कितना हो गया, मुझे कितना मिला, AD इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 144, और ये मेरा होता है 12 का स्क्वायर। यस मैम। तो इस तरह से मुझे AD मिल गया जो है 12, ठीक है, AD मुझे 12 मिल गया। ओके फाइन। हाँ, तो सेकंड ट्रायंगल का तो मेरा सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को लेकर के देखना है। 21 भी दिया है पूरे का, उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग जरा करते हैं आगे और सॉल्व। यस, सो अभी सेकंड वाले ट्रायंगल को लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल सेकंड वाला क्या था, ABD। ABD को अगर आप लोगे तो आपका AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर आपको निकालना है। सो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का होता है 256। अगर आपका ये होगा तो सॉल्व करके कितना मिलेगा भाई आपको, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 256, सो ये होगा आपका 400 विच इज इक्वल्स टू ये होता है 20 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया भाई 20। अब मुझे AB भी मिल गया, तो मैं अब आगे क्या करूंगी, AB मुझे फिगर में आके देखो, AB मुझे मिला 20 और ये कितना मिल गया था, AD मुझे मिला था 12, ठीक है, ये 12 था तो ये भी आपका 12 भी हो गया था, है कि नहीं। सो अब सॉल्व करते हैं। यस, तो ये 20 हो गया। अब आगे का सिक थीटा निकालना है मुझे। तो सिक थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD मैंने लिखा था विच इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 16 विच इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। यस मैम। मुझे 5 अपॉन 4 और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा था। ओके, लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो फ्रॉम द फिगर 2, तो ये आपका फिगर 2 है, ठीक है, वैल्यूज निकालनी है आपको। क्या करोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगी इन राइट ट्राइंगल, क्या है मेरा राइट ट्राइंगल का नाम, ABC। मैं पूरे ट्राइंगल को लेती हूँ ABC को, फिर मैं लिखूंगी BD इज इक्वल्स टू 3, मेरा गिवन है BD मेरा कितना है 3 है। साइन एक्स कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉट एक्स एंड यस, ठीक है। सो AD 4 एंड 12, ओके फाइन। सो ये BD हो गया आपका एंड AC कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यस मैम। सब में यस मत बोलो, कहाँ से है, डायग्राम देख ही नहीं रहे हो, मैं कुछ भी बोलूं तो उसमें यस बोल रहे हो। हाँ, बोलना चाहिए ना आपको, फिगर देख करके नाम लिखो आप लोग। देन मेरे पास यस ABC एंड इसको D दे दूं अगर मैं, तो मेरा 12 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ बन रहा है मेरा, BC पे बन रहा है ना, यस 3 AD पे बन रहा है एंड 4 कहाँ बन रहा है मेरा, 4 बन रहा है BD पे,
ठीक है। बिल्कुल। लेकिन हमने ये पूरे ट्रायंगल को एज्यूम किया है, तो अगर मैंने पूरे ट्रायंगल को एज्यूम किया है तो मतलब मुझे नेमिंग को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती भी हूं तो मैं कैसे लगाऊंगी? मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। अब मैं कौन सा लूंगी? ए बी डी। ए बी और डी को मैं अगर लेकर के लिखूं तो मैं कितना लेके लिखूंगी देन पाइथागोरस लगा करके? देखते हैं कितना लेकर के लिख पाते हैं हम लोग। ठीक है, यस। तो इसको सॉल्व किया जाएगा अगर, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये होगा 16 प्लस 9 ए बी स्क्वायर। सो ए बी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब होगा क्या? इन ट्राइंगल ए सी डी। अब मैं ए सी डी पे जाऊंगी। अगर ए सी डी पे मैं जाऊंगी तो मैं लिखूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एंड सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। देन सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 12 को मैं जरा अच्छे से लिख देती हूँ। देन सी डी इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 16 which is equals to 128 होगा आपका सी डी। मैम ऊपर ए डी की वैल्यू आपने 4 लिखी है। ओके, सो कुछ गलत लिखा है क्या? ए सी माइनस ए डी। हाँ, तो क्या हो गया अगर मैंने ए डी की वैल्यू 4 लिख दी है तो? आप मैंने ए सी माइनस ए डी लिया है ना, तो आप 3 और 4 दो ही तो वैल्यूज लोगे। सिमिलर ट्रायंगल्स है ये, हम लोग सही कर रहे हैं ये। आप क्या लोगे? 12 और 4 ही तो लोगे, और क्या लोगे? सो 128। सो आप 128 को रूट में रख दोगे अगर, तो इसका रूट निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। कितना निकलता है? किसने निकाला है 128 का रूट कभी? नो मैम। अगर नहीं निकाला है तो आपका सी डी इज इक्वल्स टू आपका 64 को डिवाइड करो 128 से, कितना आता है? 128 में 64 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? मैम 2। ओके, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। यस, ये 2 टाइम्स जाएगा, मगर फिर भी उसका रूट तो नहीं है वो। तो मैं क्या करूंगी? आपको पता है ना कि रूट 64 इंटू रूट 64 कितना होगा बच्चों? 24। 24 मैम 8। अरे भाई 8 नहीं। सुनिए मेरी बात, किस दुनिया में हो आप लोग? एंड अगल बगल में किसी से बातें मत करो, भाई बहन दोस्त मम्मी पापा से भी बातें मत करो। आप कोई बातें कर रहा है, मुझे सुन रहा है यहाँ पे, ठीक है? 60 आप रूट 64 और रूट 64 को कैसे लिखोगे? 2 रूट में है 64, तो कितना होता है? मैम 2 रूट 64। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है बच्चों? 2 रूट 4। अच्छा, रूट 4 होता है रूट 2 इंटू रूट 2, तो मैम 2 का स्क्वायर कितना होता है? मैम रूट 2 इंटू रूट 2 2 रूट 2। 2 रूट 2 क्यों होगा भाई? 2 रूट 2 क्यों होगा?
2 होता है ना। 2 आप क्या ऐड कर रहे हो, 1 + 1 2 एंड देन √2? मैम रूट स्क्वायर रूट जब मैम जो रूट होता है मैम वो कट जाता है, फिर उसका 2 ही रहता है। हाँ, तो आप किसी भी नंबर को तोड़ के लिखोगे तो 2 रूट मिलाकर एक नंबर बनते हैं, इसको याद रखो। √64 आपका 64 बनेगा, और आपने डिवाइड किया था तो 2 से किया था, मतलब मैं क्या करूंगी, √64 को तो लूंगी एक और इंटू 2 कर दूंगी मैं, तब इसका रूट निकालने मुझे थोड़ा आसानी रहेगा। मुझे पता नहीं है ना 128 का रूट, तो मुझे किसी तरीके से निकालना तो पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन, जो आपको बड़े क्लासेस में जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी से आपको आदत डलवा रही हूँ। फाउंडेशन का कोर्स इसीलिए कराया जाता है कि कैलकुलेशंस डायरेक्ट की आदत डलवाई जाए बच्चों को। 128 का अगर मैं लिखती हूँ तो कितना लिखूंगी भाई? 128 का मैंने कैसे बोला अभी आपको? मैंने बोला क्या, मैं इसको लिखूंगी 64 इंटू 2 CD विच इज इक्वल्स टू 64। यस, सो अब आप क्या करोगे बच्चों, 64 का क्या होता है, 8 8 जा 64, तो 8√2, ठीक है, 8√2, 2 को अभी मैंने रूट में ले लिया, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ऐसे करके मेरा 8√2 इसका आंसर मैंने निकाल लिया है। अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ आराम से, कैलकुलेशंस मैंने कर रखे हैं, तो अगर मैं आगे बढ़ती हूँ। शुभलता अपना माइक ऑफ कीजिए आप अभी के अभी, माइक आपका ऑन नहीं होना चाहिए जब तक कि आपको कोई डाउट नहीं है, आप माइक ऑन नहीं करो। क्वेश्चन 1 आपका क्या कह रहा था, क्या निकालने को कह रहा था, ये sin x विच इज इक्वल्स टू होता है आपका P/H, विच इज इक्वल्स टू आपका होता है AD/AB, विच इज इक्वल टू कितना होगा, AD/AB कितना होगा आपका P/H। सो AB तो आपका 5 दिख रहा है मुझे, AD कहीं पे दिख रहा है? यस 3। सो ये आपका होगा कितना, 5/3, जो फिगर से है उसी को निकाल लेना है। नंबर 2 पे क्या होगा आपका, cot x विच इज इक्वल्स टू, ये B/H होता है, बेस अपॉन हाइट, मतलब आपका BD/AD कितना है, सो BD/AD कितना है भाई, BD कैसे मिला, BD 5 है कितना है, BD 4 और AD 3 है। 4/2। मैम आप पीछे भी AD3 नहीं लिखा है, 5 लिखा है। एक मिनट रुक जाओ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, AD मेरा 5 है, AD कितना है एक्चुअली में, जो फिगर में दिया है वो AD तो आपका 3 है ना, ये AD आपका 3 है, और क्या पूछा था मेरे से, B/H, कॉट की वैल्यू ले रहे थे हम लोग, सो H आपका ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। AB कितना निकाला है हमने, AB 5, मैम 5 अगर ये 5 है तो 5/3 हो जाएगा आपका, तो मतलब ये कितना होगा 5/3। यहाँ पे AD/AB में कुछ गड़बड़ है फिर, तो AD/AB अब मेरे को देखना पड़ेगा, AD कितना है 3 3/4, AD मतलब 3/4, ओके लेट मी चेक, 3/4, शायद मेरे से कुछ देखने में गड़बड़ हो गई है, हो सकता है, डजेंट मैटर, देखते हैं क्या कह रहे थे आप। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या दिक्कत थी, AD की जगह पे मैंने 4 रख के क्यों सॉल्व किया, ये कह रहे थे। यस मैम। AD कितना है आपका 3 है, ओके ये 3 है, ये 4 था, ये 12 था, तो पहले वाले से आपको कितना मिला था DC, यानी कि AB,
तो DC कितना मिला है आपको? 8√2 मिला है और AB 5 मिला है आपको पूरा Yes, ma'am. यस AB 5 मिला है एंड DC आपको कितना मिला था भाई? 8√2 मिला था। ठीक है, अब जो मिला था उसको पहले लिख देते हैं। कहाँ पे कंफ्यूजन हो गई आज? इतना कंफ्यूजिंग वाला क्लास क्यों है पता नहीं। देखते हैं क्या होगा। Yes. कुछ गलत होगा तो अभी सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगर ये मिलता है आपको, हमने पहला पाइथागोरस थ्योरम लिया था ABD, तो क्या वो सही से किया है? हमने 4 और 3 लेके सॉल्व किया है। यस, वो सही से किया था तो 5 मिला। दूसरे वाले में हमने लिया था ACD, मतलब ACD, तो ACD तो कोई ट्रायंगल बना आपका? आपका यहाँ पे कितना ट्रायंगल बन रहा है? 2 ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चों, ABD और BDC। तो दूसरे ट्रायंगल का नाम होना चाहिए BDC। ठीक है, BDC है ना? एग्री करते हैं सारे बच्चे इस बात पे? Yes, ma'am. अच्छा Yes, चलो ma'am. ठीक है, ये हमने सुधार लिया। दूसरे ट्रायंगल का नाम होना चाहिए BD और C। अब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलना चाहिए हमको? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो एक ही जगह पे मुझे क्या लिखना है? BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, ओके, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सही है अभी मेरा नेमिंग? BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब तो नेमिंग सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है नेमिंग में। तो जब नेमिंग सही है तो अब मुझे क्या करना है? वैल्यू सही सही लिखने हैं मुझे। तो अब मैं क्या लिखूंगी कि मेरा CD स्क्वायर कितना हो जाएगा? देन BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब BD कितना है और BC कितना है? सो मेरा BD कितना है? 4 और BC कितना है? 12। तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको नेमिंग चेंज कर देते हैं, तब तो 12 माइनस 4 सही हो जाएगा ना? समझे? समझे कि नहीं समझे अभी भी आप लोग? Yes, ma'am. इसको थोड़ा सा नेमिंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप 4 में से 12 कैसे माइनस करोगे? 12 में तो 4 माइनस कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? BC और BD चेंज कर दिया। बाकी तो कैलकुलेशन तो सही है ना हमारा, नेमिंग का दिक्कत था बस। कैलकुलेशन तो आप इसको करोगे तो यही आएगा, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई है हमसे। तो अब आगे बढ़ना है, अब आगे बढ़ सकते हैं। यस यस मैम। हाँ Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। अब उसके हिसाब से भी अपने को चेक करना पड़ेगा कि साइन एक्स P अपॉन H, मतलब P अपॉन H कहाँ का? AD माइनस AD अपॉन AB सही है क्या हमारा? P अपॉन H मतलब साइन एक्स, तो परपेंडिकुलर तो 4 होगा ना यहाँ पे, 4 अपॉन 5 हो जाएगा। ये तो फिर गलत हो गया है कि नहीं? 4 अपॉन 5 होना चाहिए। आप अगर सबकी वैल्यूज यहाँ पे रखोगे उसके बाद आंसर निकालोगे तो ये हाइपो हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया इसका, और ये हो गया है बेस। तो साइन एक्स क्या कह रहा है यहीं पे निकालते हैं, चलो, ताकि डायग्राम को देख करके निकाल दिया जाएगा। साइन एक्स कितना होगा? P अपॉन H। अब वैल्यूज बताइए आप लोग, मैं लिखती हूँ, बताइए। H 5 है, 4/5. ओके। और कॉट का कितना होगा? कॉट का 3/5. 3/5. 3/4, क्योंकि B अपॉन P होता है कॉट। फॉर्मूला याद कीजिए, B अपॉन P होता है, उसके हिसाब से ये तो गलत हो गया था आपका, ये तो सारा का सारा गलत था ना। इसको हम लोग मीट देते हैं, ठीक है, इसको मीट देते हैं और यहाँ पे हम लोग काम ही नहीं करेंगे। हमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी बस उसी को लिखेंगे और जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको नहीं लिखेंगे। मान लीजिए आपकी टीचर हूं मैं, ठीक है, टीचर से गलती हो गई। आज क्या गलती हो गई? नेमिंग में, है ना? पाइथागोरस थ्योरम के नेमिंग में हमसे गलती हो गई, हालांकि कैलकुलेशन हमने सही किया था। बस वो ट्रायंगल का नाम देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि वो पीछे स्लाइड में था तो मुझे ए याद था,
तो मुझे लगा ए बी और डी को ही लेके करना है, ए डी और सी को मैं लेके कर रही थी। बट बच्चों कैलकुलेशन जब सही था तो आपका फर्ज क्या है? अब आपका फर्ज है कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गलती होती है तो गलती आपकी है। आप लोग सब में हाँ नहीं मिला सकते। फॉर्मूला याद है सबको, कॉट का बी अपॉन पी होता है क्योंकि टैन का पी अपॉन बी होता है। तो ये दोनों सही हुए हमारे, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। यस मैम। यस मैम। अब कॉट स्क्वायर, यस जो बॉयज है वो भी बता सकते हैं, अगर बीच में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप लोग बोल सकते हो। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी भी मैं फॉर्मूला यही लिख देती हूँ। कॉट एक्स क्या होता है मेरा, बी अपॉन पी का द होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, मतलब मैं क्या लिखूंगी, कोसेक का क्या होता है, फॉर्मूला बताइए प्लीज। आज लग रहा है क्लास आगे नहीं बढ़ पाएगी, मैं भी आराम से रहती हूँ जब तक फॉर्मूला नहीं पता हो। एच अपॉन पी। एच अपॉन पी मैम। थैंक यू, एहसान किया है आपने मुझ पे आज फॉर्मूला बता करके। तो b अपॉन पी का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा 9 अपॉन 16 माइनस 25 अपॉन 16। तो 16 तो सेम हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है, 16 होता है, बट माइनस 25 यानी कि माइनस 16 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। आपको इसका आंसर मिलेगा और 1 के साथ क्या लगेगा, माइनस, यानी कि -1 मिलेगा। सीक का फॉर्मूला क्या होता है, सीक वाई, वाई मतलब इस वाले एंगल को देखिए, यहां से सीक का फॉर्मूला निकालना है आपको, तो कितना निकालोगे, सीक होता है हमारा कॉस का ठीक उल्टा, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच, मतलब सीक क्या होगा हमारा एच अपॉन एच अपॉन पी। यस ठीक है। सो आपका अगर एच अपॉन बी होता है तो कितना होगा, उसका हाइपोटेन्यूज कितना है 12 अपॉन बेस कितना है Excuse me, ma'am. आपका, हाँ मैम एच अपॉन पी होगा इसका। एच अपॉन पी होगा सीक का, यस मैम। पी मतलब पी फॉर प्लांट वाला पी। यस मैम। अच्छा तो कोसेक का कितना होगा फिर, इसका अगर एच अपॉन पी होगा तो कोसेक का कितना होगा, कोसेक का बताना तो जरा, जिन्होंने बोला मैम वही बताएंगे। एच अपॉन पी। तो मतलब सारा का एच अपॉन पी ही है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एच अपॉन पी से पढ़ा है हमने, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। नो मैम। तो फिर दोनों का फॉर्मूला एक कैसे हो सकता है बताइए, आप ही बताइए, एक ही फॉर्मूला दोनों पे मैं कैसे अप्लाई करूं, सीक और कोसेक में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मैम बी अपॉन एच। एच अपॉन बी नहीं हो सकता क्या, नहीं पढ़ा कभी आपने? नो मैम। नो मैम। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद मेरे से ही गलती हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहाँ रोक के अब हम जाएंगे बच्चों पिछले क्लास में, देख लेते हैं सीक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सीक, कोसेक सीक और कॉट होता था। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री 2 का स्लाइड में यहीं पे ओपन करती हूँ, रुक जाइए जरा, फॉर्मूला रिकॉल करते हैं तब शायद कुछ बात बने। अच्छा क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, सारे बच्चे इसको बताएं जरा, सारे नहीं भी बताएंगे तो जिन्होंने अभी मुझे रिप्लाई किया था वही बताएं, क्या बोलते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके गुड, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पे सीख कहीं पे दिख रहा है लिखा हुआ, क्या मैंने गलती से भी कहीं पे सीख लिखा है, सीकेंड? नो मैम। नो मैम। मैंने नहीं लिखा है। ओके ये क्या किसी भूत ने आके आपको पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था, या फिर किसी और टीचर से पढ़ के आए थे आप? मैंने क्लास लिया था आपका लास्ट क्लास, या फिर कोई और टीचर आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैम आपने लिया था। अच्छा
अच्छा हाँ। आपने बता दिया, मुझे नहीं पता कि मैंने लिया था। अगर मैंने लिया था तो ये क्या मैंने गलत गलत पढ़ा दिया था क्या आपको? ये क्या लिखा है मैंने 6th वाला? पढ़ो तो जरा इसको बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है 6th वाला फॉर्मूला? H upon B. H upon B. अच्छा तो ये तो मतलब मैंने गलत पढ़ाया था ना, मुझे कुछ नहीं आता, बेकार है एकदम। मैथ्स टीचर चेंज करवा दीजिए, आप बोल दीजिए मैथ्स टीचर को कुछ नहीं आता, हमें एक नई मैथ्स टीचर चाहिए। मैम तो जब आप कह रहे हो कि मैं आपने हमें सही पढ़ाया था, ये अगर आप ये बात कह रहे हो और मैं भी कह रही हूँ कि हाँ बच्चों मैंने ही आपको पढ़ाया था, तो फिर आपका ध्यान और दिमाग कहाँ है? ये नहीं दिख रहा आपको क्या लिखा हुआ है? कह रहे हो सी, लिखा ही नहीं है कहीं पर। क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ोगे? सीकेंट। अरे सीकेंट चाहे सीक, एक ही तो बात हुई ना, मैंने सीकेंट भी बोला था ताकि नाम का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सीकेंट कॉस, तो इसको भी पूरा बोलो, इसको टेंजेंट बोलो, इसको क्या बोलोगे आप? सारा का सारा नाम बोलो अगर एक को बोल रहे हो तो सिक तो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिक थीटा, सिक थीटा। तो क्या कह रहे हो कि नहीं लिखा हुआ है? तो सिक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? H upon B. तो अभी सारे बच्चे नो मैम नो मैम किस बात पे कह रहे थे? किस बात का कह रहे थे कि मैम एच अपॉन बी बनेगा ही नहीं? कैसे कह रहे थे अभी आप लोग? एच अपॉन पी की बात क्यों कर रहा था कोई? ये तो बनेगा ना एच अपॉन बी। Yes, मैम। Yes, ma'am. अब आए हैं अब आते हैं अपने आज वाली क्लास पे भाई। अब क्या पता, शायद हो सकता है कि टीचर हमेशा सही हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हुई हो तभी आप लोगों को कंफ्यूजन हुई हो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि उस चीज को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे कंफ्यूजन है, सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स है ना, ये मैथ्स थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो बस वही चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए मैं पिछले क्लास में गई आपको लेकर के। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सीक का फॉर्मूला पूछूं तो आप मुझे नहीं बोलोगे कि मैम सीक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन कितना होता है? H upon B. तो वही तो मैंने लिखा था। तो कोई कह रहा था कि मैम आप लिखो एच अपॉन पी। आप एच अपॉन पी क्यों नहीं लिख रहे हो? अभी मुझसे एक बच्ची कह रही थी तो ये तो कोसेक का होगा ना, जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख के सॉल्व भी किया हुआ है, देख लो यहाँ पे। तो मैं कैसे लिख दूं उसको सीक में? गलत नहीं हो जाएगा वो? और इतने कॉन्फिडेंस से वो कह रही थी, जो कह रही थी वो फिर से जरा आवाज उठाए तो। अब आपको समझ में आया ना फॉर्मूला क्या सही है? Yes, ma'am. बताइए, पूरा क्लास आपने वैसा कर दिया। अब एक चीज के पीछे फॉर्मूला प्लीज याद रखिए। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि फॉर्मूला नहीं याद रखोगे बच्चों तो होना बड़ा मुश्किल है। फिर बोलोगे कि अरे मैम ट्रिग्नोमेट्री तो आता ही नहीं, बल्कि इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अब बता दीजिए कि एच अपॉन बी अगर हम लोग वाई से लेते हैं तो हमारा एच है यहाँ पे 12 अपॉन बेस कितना है हमारा 8√2, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या एक बचता है tan स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे देन? फॉर्मूला ही तो लगाओगे। tan का Yes, फॉर्मूला ma'am. होता है p अपॉन b, आप इसका फॉर्मूला लगाओगे तो p अपॉन b द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अब कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन h द होल स्क्वायर। तो इसको जरा दूसरे पेज में सॉल्व करते हैं। तो P अपॉन बी मतलब कि P क्या है मेरा 4 अपॉन 8√2। ठीक है, 4 अपॉन 8√2 यही होगा आपका द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन B अपॉन H मतलब B कितना है अगेन 8√2 अपॉन 12 द होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा करते हैं, 4 अपॉन 8√2 द होल स्क्वायर। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? यहाँ पे कर देती हूँ मैं, आपका लास्ट नंबर था ना वो। सो 4 अपॉन 8√2 द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b अपॉन h मतलब 8√2 अपॉन h कितना था हमारा 12 था ना, 12 का तो हमारा हाइपोटेन्यूस, यस हाइपोटेन्यूस हमारे 12 भी था, मुझे जहां तक लग रहा है यस 12 था।
सो 12 द होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, इसका स्क्वायर करोगे अगर तो कितना होगा ये आपका हो जाएगा जो है 4 का हो जाएगा 16/8 √2 का स्क्वायर आपको करना है, 8 √2 का स्क्वायर। अगर आप करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 64 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 2 4 8, 2 6 12, 128, 128 माइनस में 1 में। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर लेके चले जाओगे, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 128, 8 √2 का स्क्वायर तो 128 ही होगा, हमने देख लिया। और 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 12 का स्क्वायर होता है 144। एलसीएम लोगे तो कितना होगा 128, 16 माइनस 144, कोई करके बताएगा मुझे कितना होता है 16 128 -128 वेरी गुड। अब देखो आप -128 अपॉन 128 तो -1 आ गया ना आंसर, मतलब आंसर आपका, हाँ आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप किसी भी मेथड से करो, मैथ्स में आंसर तो आपको एक ही आने वाला है। सो आंसर अगर इसका हो जाएगा -1। सबके आंसर्स मैंने थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया मगर यहीं पे लिख दिया इक्वल टू डाल के, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन कुछ टफ नहीं था, बस 2 ट्रायंगल था तो हमको हो गया था कंफ्यूजन। और हम लोग हैं सारे के सारे गजनी, है ना, हम लोग तो गजनी में गिनती आती है, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं रहती है चीजें। नो कैसे बोल रही है, यस बोलो, क्योंकि ये तो हुआ है ना, तो मैं तो मजाक नहीं कर रही हूँ, तो सही बात है, तो मैं क्या ही बोलूंगा। ठीक है चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। इसमें भी देख लीजिए, आपको 2 ट्रायंगल बना है बस, और कुछ नहीं है, 2 ट्रायंगल बना है तो आपको वैल्यूज निकालनी है। मतलब मैं पहला ट्रायंगल लूंगी इन ट्रायंगल BCD, मैं BCD यानी कि छोटे वाले को अगर लेती हूँ तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरा CD स्क्वायर। अब नेमिंग में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग, तो BC स्क्वायर कितना होता है मेरा पता ही नहीं है कितना होता है, पाइथागोरस इसलिए तो लगा रहे हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका BD कितना है, BD है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9 9 81 प्लस 144। 81 प्लस 144 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 81 प्लस 144 आपका हो जाएगा जो है कितना हो जाएगा 225, यानी कि ये 225, यानी कि BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 और ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका BC कितना हो गया 15 हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू 15। आपको यहीं से जो है BC की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, हाँ BC की वैल्यू जैसी मिली मैंने फटाफट से लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब क्या बच गया मेरे पास बचा एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर तो वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे जो है सॉल्व करेंगे, कैसे, देन मैं क्या करूंगी बड़े वाले ट्रायंगल को लूंगी बच्चों। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या था मेरा ABC ना, इन ट्रायंगल ABC, क्या मैंने सही ट्रायंगल लिया है ABC, यस बिल्कुल सही है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो मैं लिखूंगी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसे मैं लिख दूंगी। तो मेरा AC कितना है पता नहीं मुझे तो क्या पता है कि मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। AB मेरे को निकालना है, तो AC कितना मिल गया था मेरे को, AC मिल जाएगा मेरा 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कितना होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यस
25 का स्क्वायर मेरा होता है 625 माइनस 225, सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है 400, सो ए बी इज इक्वल्स टू आपका होता है 20। ठीक है, 20 हो जाएगा ये आपका। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके सारी वैल्यूज निकालनी है। तो आपको पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है, पहला वैल्यू है आपका 2 sin y माइनस कॉस y। तो चलिए पहले वाले को देखते हैं, लंबा कैलकुलेशन है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं हम लोग। 2 sin y माइनस कॉस y, तो sin y कितना होगा आपका, sin y इज इक्वल्स टू आपका होगा ये BD माइनस BC विच इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा P अपॉन H। तो क्या हमने सही वैल्यूज पुट किए हैं बच्चों, BD माइनस BC y के टर्म्स में लो तो BD माइनस BC, सही है। यस मैम। ओके ओके, BD अपॉन BC P अपॉन H जो मेरा कितना हो जाएगा ये होगा मेरा इज इक्वल्स टू में वैल्यूज कितनी थी मेरी भाई, वैल्यूज तो जहां तक मुझे याद है आपका 9/15 आ रहा है, आ रहा है क्या 9/15, देखना पड़ेगा एक बार। यस 9/15 तो है। अगर 9/15 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 3/5, ठीक है 3/5। अगर आपने इसको लिखा तो ये तो साइन वाई निकला, अब मुझे 2 sin y माइनस कॉस वाई चाहिए ना, तो अब मैं क्या कर लेती हूँ कॉस वाई भी निकाल लेती हूँ। तो कॉस वाई में डायरेक्ट लिख रही हूँ 12/15 विच इज इक्वल्स टू कॉस मेरा होता है b अपॉन एच विच इज इक्वल्स टू 12/15 तो हो ही गया है, तो ठीक है। अब फाइनली मैं क्या निकाल रही हूँ आपका कॉस, यस सो इसके लिए जगह ही नहीं बच रही है तो मैं दिस इम्प्लाइज करके यहाँ पे लिख देती हूँ। सो फाइनल मेरा क्या होगा 2 sin y, नहीं छोड़िए इसको अगले पेज में लिखते हैं अच्छे से, 2 sin y माइनस कॉस y, इसको दिस इम्प्लाइज करके अगर मैं लिखती हूँ तो 2 इंटू 3/5 माइनस 4/5 यही लिखूंगी मैं, विच इज इक्वल्स टू कितना होगा ये मेरा 6/5 माइनस 4/5, ठीक है। अगर 6/5 4/5 लिखती हूँ तो कितना मिल जाएगा भाई मुझे 2/5 2/5। तो पहला तो मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरी वैल्यूज क्या दी है, पहला तो मेरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा मेरे को क्या दिया है, तो दूसरा दिया है 2 sin x माइनस कॉस x। अब मुझे x को लेकर करना है, यस सो सॉरी, सो थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना स्क्रीन में आपको? नो मैम। नो मैम। 2 sin x माइनस कॉस x, अब अगर मैं लूंगी x के टर्म्स में सो ये कितना होगा मेरा 2 sin x माइनस कॉस x। आज हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस कर पाए क्योंकि समझ के करने में समय चला गया, कोई बात नहीं है अगले क्लास में कर लेंगे ज्यादा। सो उसके लिए तो मुझे sin x निकालना पड़ेगा, तो मेरा sin x क्या होगा, sin x होगा मेरा BC अपॉन AC, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल बदल गया, अब x की वैल्यूज मैं ले रही हूँ ना, अगर x की वैल्यूज में लूंगी तो ये मेरा आएगा आपका 15/25 विच इज इक्वल्स टू 3/5। वैल्यूज आप लोग भी चेक कर लेना, सही लिखे हैं मैंने चेक कर लिया है, नाम से उतना फर्क नहीं पड़ता बट वैल्यू सही होनी चाहिए। यस मैम। यस तो निकालना क्या है 2 sin x। अब cos x को भी निकाल लेते हैं यहाँ से, cos x कितना हो जाएगा मेरा b अपॉन एच, यानी कि AB अपॉन विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 20/25 4/5। यस ये हो गया आपका। अब क्या करोगे, शुभ लक्ष्मी आपका बहुत नॉइस क्रिएट कर रहा है, मैंने पहले भी बोला था कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी बच्चों को दिक्कत होगी, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, बाकी बच्चों के लिए कह रही हूँ।
तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका 2 इंटू 3/5 और माइनस में 4/5। ठीक है, यही हो जाएगा आपका ना, क्या होगा, यही होगा ना 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो हमने किया है अभी। यस मैम। नहीं, आप लोग यस इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा डर डर के बोल रहे हो। अरे ऐसे कैसे होगा, तो अभी तो ऊपर कर रखा है सॉल्व हमने, तो कितना मिला था हमको, हमको मिला था 2/5। तो क्या दिक्कत है, एक ही चीज मिली हमें, फॉर्मूला तो सेम ही लगाया था, कोई दिक्कत नहीं। यस, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अगर मिलता है तो। थर्ड वाला क्या दिया था, थर्ड वाला भी देख लेते हैं। सो थर्ड वाला हमारा दिया था 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई। इसको फटाफट करते हैं, साइन एक्स भी है कॉस वाई भी है। सो ये मेरा क्या था 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, है ना, यही था मेरा। तो साइन एक्स कितना है मेरे पास, 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5 5 कॉमा कॉस वाई कितना है, कॉस वाई है 4/5, है ना। 4/5 यस, सो 1 से आपको माइनस कर देना है। तो अगर आप इसको करते हो 1 माइनस 3/5 प्लस में 4/5 था ना, इंटू नहीं था, यहाँ पे प्लस था हमारे पास। तो अगर प्लस में इसको करोगे तो कैसे करोगे सॉल्व इसको, माइनस प्लस 1 माइनस 3/5 प्लस/5, मतलब आप क्या करोगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे। अगर एलसीएम लेकर के करते हो तो आपको पूरा का पूरा एलसीएम लेकर के कितना वैल्यू आएगा मैं वो लिख देती हूँ, 6/5। प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो, हम लोग अभी बहुत क्वेश्चंस में करते आए हैं। 6/5 आना चाहिए, मैंने पूरे वैल्यूज भी पुट कर दिए हैं। अब फिर से पीछे जाती हूँ मैं, फोर्थ वाला कौन सा ऑप्शन था, 2 cos x माइनस 3 sin y, cos x और sin y की वैल्यू है प्लस 4 tan x। मतलब कि मुझे क्या निकालना होगा, अब एक tan निकालना पड़ेगा, है ना। tan निकाल दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। सो यहाँ पे एक स्लाइड इसको मैं दे देती हूँ। यस, सो सबसे पहले फोर्थ वाले के लिए क्या था मेरा भाई, फोर्थ वाला याद है किसी को, 2 cos x minus 3 sin x plus 4 tan x प्लस 4 tan x। sin x। यस, तो cos x और sin x तो है ना मेरे पास, यस मैम। sin x ही था या फिर sin y था, एक बार देख लो मैं, sin y था, गलत बताया बच्चे ने। आपकी बात सुन के अगर मैं करती तो फिर हो जाता कल्याण। y और x में डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा सा, लिखना तो वही है। अब अगर मैं tan x की वैल्यू निकालूं तो tan का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था, p/b, है ना। मगर एक और फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा था tan का, किसी को याद है एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने tan का, यस मैम। क्या, यस तो बोल लो। ओके ठीक है, p/b को ही लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15/20 विच इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा 3/4। इसको काट दोगे तो 3/4 ये हो जाएगा। देन फॉर्मूले में इसको अगर मैं पुट कर दूं तो ये होगा मेरा 2 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू 3/4, है ना, यही मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब कुछ कट रहा है नहीं, ये कट रहा है। तो आपको इसको पूरे को कैलकुलेट अगर आप करोगे तो फाइनल आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, फाइनल आंसर आपका आएगा 8 माइनस 5 माइनस ये कितना होगा 9/5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो आपने क्वेश्चन तो हमने सही लिखा है ना, प्लस में ही था ना आपका tan x। ओके फाइन, तो प्लस 3। अब क्या करोगे, एलसीएम लेके प्लस कर दोगे 3, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3 नहीं हो जाएगा, अपॉन में 5 माइनस 2 आंसर आएगा। क्या आएगा,
2/5। 2/5 क्यों आएगा? -1/5 + 3 का क्या होगा एलसीएम? -1 + 3। इसके नीचे तो 1 है ना, तो कितना होगा? 2/5। एलसीएम लेना भी नहीं आता। 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या अपनी मर्जी से कर रहे हो? खुश हो गया बहुत कि मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? 5 आएगा, 5 के ऊपर क्या है? -1 है तो वो एज इट इज आएगा। उसके बाद का नंबर क्या है? 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि उसके नीचे तो 1 है, तो 5 3 जा 15 होता है, -14/5 आएगा। क्या करते हो आप लोग? एलसीएम भी नहीं ले रहे हो, बताओ। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन हो गया। 4 पार्ट थे इसके। अब हम लोग देख लेते हैं, आज तो इतने ही क्वेश्चन कर पाए, तो नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन था जो मैंने सोचा था आज हो जाएगा, हो जाना चाहिए था, बट टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। क्विज में भी आपके मैंने एक ही क्वेश्चन लिए थे। होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है मैंने, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन आज होमवर्क में दिया है आपको, 2 और 3 नहीं दिए हैं, तो वो एक प्लीज आप लोग ट्राई कर लेना। कंक्लूजन क्या निकला आज का कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा। आज सिंपली पढ़ा नहीं है आपने, और भी मैं कंक्लूजन में लिख रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा एंड क्या किया आपने? रिमाइंड किया द फॉर्मूलाज ऑफ प्रीवियस क्लास। और हमारे 2 क्वेश्चंस आज रह गए ये सब करने में, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। आपका जो 2 क्वेश्चन रह गया है इसको। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड प्लीज रिवीजन कीजिए। होमवर्क भी एक ही